नाउ कम टू योर स्मार्ट नोट्स। आज के सारे टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं सो दैट वी कैन रिकैपिचुलेट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। कल नए टॉपिक्स हम करेंगे, तो जल्दी से स्मार्ट नोट्स पे आ जाओ। स्मार्ट नोट्स चैप्टर नंबर 3 के स्मार्ट नोट्स पे कोर कंपिटेंसीज वाले टॉपिक पे आ जाओ। जितना कंटेंट स्मार्ट नोट्स में लिखा है उतना आपको एग्जाम के पहले लर्न होना ज़रूरी है। एग्जाम टाइम पे जितना सबसे मोस्ट रिलेवेंट है, इससे कम भी नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं, इतना कंटेंट भी अगर ऐसे में बहुत अच्छे से किया तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। चैप्टर नंबर 3 स्मार्ट नोट्स कोर कंपिटेंसीज। Core competencies are about unique capabilities and resources that a company builds over time, such as specialized knowledge, expertise और technology. सबसे पहले ये बताओ कि core competency क्या है। Unique capabilities और resources है that the company builds over time. एक दिन में नहीं बनती है, क्योंकि ये unique capabilities और resources है, ये एक दिन में नहीं बन सकती है। और क्या हो सकता है? ये हो सकता है specialized knowledge, हो सकता है expertise हो, या फिर कोई technology से related आपका development हो। अब ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? C.K. Prahalad and Gary Hamel have advocated the concept of core competency. For core competency, it is characteristic to have a combination of skills and techniques which makes the whole organization utilize the several separate individual capabilities. It is a combination of multiple skills and techniques. Therefore, core competencies cannot be built on one capability or single technological know-how. Instead, it has to be integration of many resources. अब 3 और 4 पॉइंट थोड़े से रिलेटेबल है, आप उसको क्लब भी कर सकते हो कि core competency cannot be built on one capability. Instead, it is a combination of multiple skills and techniques. It can be used by the whole organization. इस टाइप से आप 3 और 4 को मर्ज करके एक पॉइंट भी चाहो तो बना सकते हो। नेक्स्ट यू हैव टू टेल दैट ऑप्टिमल वे टू डिफाइन कोर कंपिटेंसीज टू कंसीडर इट इज अ सम ऑफ 5 to 15 एरियाज ऑफ डेवलप्ड एक्सपर्टीज। कोर कंपिटेंसीज आर कैपेबिलिटीज दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ कंपीटिटिव एडवांटेज फॉर द फर्म्स ओवर इट्स राइवल्स। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो अगर आपको कोर कंपिटेंसी का कॉन्सेप्ट समझ चुका है तो इनमें से काफ़ी पॉइंट्स तो आप एज इट इज लिख लोगे। सबसे पहले आपको बताना है कि कोर कंपिटेंसी क्या है। फर्स्ट आप एक्सप्लेन करोगे यूनिक कैपेबिलिटीज रिसोर्सेज है, कंपनी खुद डेवलप करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी हो सकता है, एक्सपर्टीज भी हो सकती है और टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। तो फर्स्ट यू टेल कि व्हाट इज कोर कंपिटेंसी। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने लेके आया है। यू टेल द नेम्स ऑफ C.K. Prahalad and Gary Hamel। उसके बाद आप ये बताओ कि कोर कंपिटेंसी कोई पर्टिकुलर सिंगल स्किल टेक्निक या कैपेबिलिटी से नहीं बनती है। वन कैपेबिलिटी और सिंगल टेक्नोलॉजी सिंगल स्किल या एक्सपर्टीज सिंगल स्किल या फिर टेक्निक से नहीं बनती। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्किल्स एंड टेक्निक्स। इट कैन बी यूज्ड बाय द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि ऑप्टिमल वे, एक आइडियली जो कोर कंपिटेंसी होती है 5 to 15 एरिया ऑफ डेवलप्ड एक्सपर्टीज होती है। उसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज द सोर्स ऑफ कंपिटिटिव एडवांटेज। 6 पॉइंट्स है, अगर आप 4 और 5 को क्लब कर दो तो 5 ही पॉइंट बनेंगे, जो कि सिंपल है। सबसे पहले टेल द मीनिंग, व्हाट इज कोर कंपिटेंसी। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट किसने लेके आया। उसके बाद बताओ कि सिंगल स्किल्स और टेक्निक से नहीं बनती, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्किल्स एंड टेक्निक्स जो कि कैन बी यूज्ड बाय होल ऑर्गेनाइजेशन। 3 हो गए। फोर्थ आपको ये बताना है कि कोर कंपिटेंसी जो है इट इज एक्चुअली ऑप्टिमल वे टू एक्सप्लेन इसकी 5 to 15 एरियाज। ये न्यूमरिक बात कर रहा है, 5 to 15 एरियाज ऑफ डेवलप्ड एक्सपर्टीज होता है। एंड फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज कोर कंपिटेंसी विच इज अल्टीमेटली a source of competitive advantage to your organization। 5 पॉइंट्स अगेन। फर्स्ट मीनिंग बताओ, सेकेंड किसने कॉन्सेप्ट दिया, थर्ड ये बताओ कि सिंगल या फिर इंडिविजुअल स्किल्स और टेक्निक से नहीं बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक से बनती है। फोर्थ पॉइंट 5 to 15 एरियाज ऑफ डेवलप्ड एक्सपर्टीज को माना जा सकता है कि कोर कंपिटेंसी। एंड फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इट इज द सोर्स ऑफ कंपिटिटिव एडवांटेज टू योर ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट योर राइवल्स। ठीक है। नेक्स्ट, मेजर कोर कंपिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज, जिसको हमने ये भी बोला था कि ये 3 कंडीशंस है। ये 3 कंडीशंस है। इसका शॉर्टकट था CCA। आपको याद रखने के लिए इट वाज CCA, जो कि आपके टॉपिक में ही है, C&A। Major core competencies identified in 3 areas, CCA. C stands for
फर्स्ट सी फॉर कंपटीटिव डिफरेंशिएशन, सेकंड फॉर कस्टमर वैल्यू एंड थर्ड इज एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। आपकी कोर कंपिटेंसी, आपकी जो कंपिटेंसी है वो कोर कंपिटेंसी तब कहलाएगी जब वो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करेगी या फिर इन 3 एरियाज में पाई जाती है। आपके सिलेबस में जो वर्ड मेंशन्ड है एरियाज है, तो आपको क्वेश्चन उस टाइप से आ सकता है कि व्हाट आर द 3 एरियाज वेयर कोर कंपिटेंसीज आर फाउंड। आपको उसके इस तरीके से समझना है कि ये 3 एक्चुअली कंडीशंस है। आपके पास मल्टीपल कंपिटेंसीज हो सकती है, उनमें से जो कंपिटेंसीज इन कंडीशंस को फुलफिल करती है वो एलिजिबल है बनने के लिए आपकी कोर कंपिटेंसी। फर्स्ट कंपटीटिव डिफरेंशिएशन, आपकी कंपिटेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपके कंपटीटर से आपको एकदम डिफरेंशिएट करे, एकदम समझ में आना चाहिए कि ये जो स्किल्स रिसोर्सेज है जो आपके पास है वो आपके कंपटीटर के पास नहीं है, आपको वो डिफरेंशिएट कर पाए अपने कंपटीटर से। Although all companies operating in the same market would have equal skills and resources, if one company can perform significantly better, the company has obtained a core competence. This can provide an edge compared to the competitors. A core competence, if the competence is unique and it is difficult for competitors to imitate. अब आपके इंडस्ट्री में जितने प्लेयर्स हैं सबके पास सेम, ऑलमोस्ट नॉट इक्वल, लेकिन सबके पास रिसोर्सेज सेम टाइप के होते हैं, फिर भी अगर आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं कोर कंपिटेंसी को डेवलप किया है। और ऐसी कोर कंपिटेंसी जो यूनिक होनी चाहिए, यानी कि आपके कंपिटिटर से आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए बेस्ड ऑन यूनिकनेस, और जल्दी से कोई उसको इमिटेट नहीं कर पाना चाहिए। दैट इज कंपिटिटिव डिफरेंशिएशन। सेकेंड, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को अलग वैल्यू, एक एडिशनल वैल्यू मिलनी चाहिए अदर देन द प्रोडक्ट, जिसके कारण वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वो आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहा है। अगर वो आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहा है बिना उस वैल्यू के इम्पैक्ट के, सिर्फ इसलिए परचेस कर रहा है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपने कस्टमर वैल्यू ऐड नहीं की है, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि उस कोर कंपिटेंसी के कारण, उस कंपिटेंसी के कारण कस्टमर वैल्यू ऐड हुई है। आपकी कंपिटेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण कस्टमर को वैल्यू मिले। द प्रोडक्ट सर्विस हैज टू डिलीवर फंडामेंटल बेनिफिट फॉर द एंड कस्टमर इन ऑर्डर टू बी अ कोर competence. It has to have real impact on the customer. If customer has chosen the company without this impact, then competence is not a competence. एक real fundamental benefit other than the product. Product तो आपका अच्छा है, पर उसके अलावा भी मे बी आपकी वैल्यूज या आपकी सर्विसेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर को कुछ एडिशनल वैल्यू मिले, एक सेटिस्फैक्शन मिले, जिसके कारण वो आपसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। आपकी कंपिटेंसीज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक कंपिटेंस डेवलप की है तो आप अगर कल जाके नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसमें भी वो कंपिटेंस यूजफुल होनी चाहिए। कोर competencies must be applicable to the whole organization, although some special capability would be essential or crucial for the success of business activity, it will not be considered as core competency. अगर वो कंपिटेंसी पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही आपको यूजफुल हो रही है तो वो आपके लिए कंपिटेंस है, पर कोर कंपिटेंस नहीं है। इफ इट इज नॉट फंडामेंटल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फंडामेंटल नहीं है तो फिर आपकी कोर कंपिटेंसी नहीं है। अलग अलग मार्केट में से अगर आपकी कंपनी अलग अलग मार्केट में एंटर करना चाह रही है, अलग अलग इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रही है, अलग अलग बिजनेस में एंटर करना चाह रही है, तब भी वो कंपिटेंसी आपको जो है उस बिजनेस में भी यूजफुल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केटिंग कंपिटेंसी आपकी है तो अगर एक बिजनेस में आपकी मार्केटिंग कंपिटेंसी बहुत अच्छी है तो आप नया बिजनेस शुरू करो, उसमें भी उतनी अच्छे से आपको यूज आनी चाहिए, उतने उसमें भी आपकी मार्केटिंग कंपिटेंस उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तभी वो कंपिटेंस आपकी कोर कंपिटेंस बनेगी। सो मेजर कोर कंपिटेंसी आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज या फिर 3 कंडीशंस। वन इज कंपिटेटिव डिफरेंशिएशन, आपकी कंपिटेंस से आपको डिफरेंशिएट करते रहना चाहिए, आपकी कंपिटेंस यूनिक होनी चाहिए और इजीली इमिटेट नहीं होनी चाहिए। सेकंड, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को कुछ फंडामेंटल वैल्यू आपके प्रोडक्ट से या आपकी सर्विस से मिलनी चाहिए। थर्ड इज एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। इफ 3 above conditions are met, then the company can regard its competence as core competency. Next is criteria for building core competency that can serve as a source for competitive advantage. आप चाहो तो वहाँ लिख भी सकते हो, that would serve as a source for competitive advantage। ये हमने ये टॉपिक को अच्छे से समझ में आए इसके लिए लिखा है। What are the criteria for building core competencies that would serve as a source for competitive advantage? इसके लिए हमने देखा था एक शॉर्टकट which was IDTA. It was IDTA. I for imitability, it should be costly to imitate. D for
नहीं सॉरी, IDTA यहाँ पे नहीं था, इसका शॉर्टकट जो हमने देखा था वो था नो कॉस्ट VR। मेरे समान आप लोग कंफ्यूज मत होना, नो कॉस्ट मुझे अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है। नो कॉस्ट VR, नो फॉर नॉन सब्सटीट्यूटेबल, कॉस्ट फॉर कॉस्टली टू इमिटेट, V फॉर वैल्यूएबल एंड R फॉर रेयर। 4 ऐसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि आपकी जो कोर कंपिटेंसी है वो सोर्स बनेगी आपके कंपेटिटिव एडवांटेज का। हमने ऊपर देखा कि आपकी जो कंपिटेंस है वो कोर कंपिटेंस तब बनेगी जब ये तीन कंडीशंस को फुलफिल करेगी, और जो कोर कंपिटेंसी है वो सोर्स फॉर कंपेटिटिव एडवांटेज तब बनेगी जब वो इन 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी। वो बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेयर नहीं है, हर कंपिटिटर के पास अगर वही कोर कंपिटेंसी है तो वो अल्टीमेटली किसी के भी काम की नहीं रहेगी, बिकॉज उससे किसी को भी कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए जो कोर कंपिटेंसी होनी चाहिए वो रेयर होनी चाहिए, कॉस्टली टू इमिटेट, जल्दी से कोई इसको इमिटेट ना कर पाए, नॉन सब्सटीट्यूटेबल, जिस कोर कंपिटेंसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसका स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रेटेजिकली उसके जितना इम्पॉर्टेंट कोई और रिसोर्स या कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तभी जाके उसकी वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। सो ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए किसी भी कंपिटेंसी को, कोर कंपिटेंसी को एज अ सोर्स फॉर कंपेटिटिव एडवांटेज बनने के लिए, राइट। नेक्स्ट हमने देखा था स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ बिजनेस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वॉट एनालिसिस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डेवलप फुल अवेयरनेस ऑफ द फैक्टर्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग डिसीजन। आप अपने बिजनेस का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का एनालिसिस करते हो। इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों इंक्लूडेड है। इंटरनल इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। One can also use SWOT analysis to discover recommendation strategies with a focus of leveraging strengths and weakness to overcome weakness and strength and opportunities to overcome weakness and threats। अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को इस तरीके से लेवरेज करो, इस तरीके से यूज करो कि अपनी वीकनेस और थ्रेट्स को आप ओवरकम कर सको। अल्टीमेटली SWOT एनालिसिस करके आप यही बेनिफिट जो है आप गेन कर सकते हो कि अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से यूज करो कि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सको और वीकनेस को ओवरकम कर सको, थ्रेट्स को अवॉइड कर सको। Benefits and criticism of SWOT. Benefits: it identifies the complex issues for an organization and puts them into simple framework। इस फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक छोटे से फ्रेमवर्क में मिल जाती है। Criticism: it does not generally provide for evaluation of strength, weakness, opportunity, threats in the competitive context। कंपेटिटिव कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल भी इन कंसिडरेशन लिया नहीं हुआ है, और प्लस हाउ टू इवेल्युएट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इसके बारे में भी कोई आइडिया इसमें दिया नहीं हुआ है। आपको खुद से होकर अपने हिसाब से एनालाइज करना है, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को डिसाइड करना है। किस क्राइटेरिया पे डिसाइड होता है इसका कोई गाइडेंस इसमें नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने देखा था कंपेटिटिव एडवांटेज। हमने देखा था कि एक पोजीशन होती है कंपेटिटिव एडवांटेज, एक फेवरेबल पोजीशन होती है जहाँ पे आपकी कंपनी की एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी बाकी कंपटीटर्स से हाई होती है अगर आप कंपेटिटिव एडवांटेज को एंजॉय कर रहे हो तो। कंपेटिटिव एडवांटेज अ फेवरेबल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, फेवरेबल पोजीशन अ कंपनी अचीव्स बाय लेवरेजिंग इट्स कोर कंपिटेंसीज टू आउट परफॉर्म इट्स कंपटीटर। कंपेटिटिव एडवांटेज का सोर्स होता है कोर कंपिटेंसी। अल्टीमेटली आप कोर कंपिटेंसी को यूज करके आप कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करते हो जहां पे आप अपने राइवल्स से बेटर परफॉर्म करते हो, मतलब कि आपके कंपिटिटर्स को बीट करते हो, उनसे अच्छा परफॉर्म आप करते हो। इट इज द रिजल्ट ऑफ एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग कोर competencies to offer superior values to customer, lower cost, create a differential product or service. Strategic management involves development of competencies that managers can use to achieve better performance and a competitive advantage for the organization. Ultimately, entire strategic management का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू गेन कंपिटिटिव एडवांटेज। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू गेन कंपिटिटिव एडवांटेज। कंपिटिटिव एडवांटेज अलाउज अ फर्म टू गेन एन एज ओवर द राइवल्स when competing. It is a set of unique features of a company and its products that are perceived by the target market as significant and superior to the competition. आपका टारगेट मार्केट आपके ऑर्गेनाइजेशन को या फिर आपके प्रोडक्ट को जब सुपीरियर मानने लगता है इन कंपैरिजन टू योर कंपटीटर,
तब आप बोल सकते हो कि आपने कंपटीटिव एडवांटेज अचीव किया है। इट इज सेट ऑफ यूनिक फीचर्स ऑफ अ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स दैट आर परसीव्ड बाय द टारगेट मार्केट एज सिग्निफिकेंट एंड सुपीरियर। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को या अपनी कंपनी को सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट या फिर सुपीरियर मानने लगता है जब आपका टारगेट ऑडियंस एज कंपेयर टू अदर कंपिटिटर्स वो आपकी कंपनी को अगर सुपीरियर मान रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कंपटीटिव एडवांटेज अचीव किया है। इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू हैव कंपटीटिव एडवांटेज इफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर देन एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज इन द इंडस्ट्री। दैट इज ऑल अबाउट कंपटीटिव एडवांटेज। इसमें अगर क्वेश्चन आया तो इतने पॉइंट्स आपको मिनिमम लिखने होंगे। सबसे फर्स्ट एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज कंपटीटिव एडवांटेज। एक फेवरेबल पोजीशन होता है जो आप अचीव कर सकते हो बाय लेवरेजिंग कोर कंपिटेंसीज टू आउट परफॉर्म योर कंपिटिटर्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता है, अगर ये कॉन्सेप्ट भी अगर आपको अच्छे से पता है तो आप ये डेफिनेशन अपने मन से फ्रेम कर सकते हो। सेकेंड, कोर कंपिटेंसी को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, अपने कॉस्ट को कम करने के लिए, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाने के लिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है टू अचीव कोर कंपिटेंसीज। उसके बाद आपको ये बताना है कि आप कोर कंपिटेंसी तब आप कंपटीटिव एडवांटेज तब अचीव कर सकते हो जब आपके जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट मार्केट है, वो आपके प्रोडक्ट को और आपकी कंपनी को सुपीरियर और सिग्निफिकेंट कंसीडर करता है एज कंपेयर टू द कंपटीशन। इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू हैव कंपटीटिव एडवांटेज इफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इज हाई। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको मीनिंग बताना है, सेकेंड पॉइंट में इफेक्टिवली कोर कंपटेंसी को कैसे यूज करते हो ये बताना है, थर्ड पॉइंट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पॉइंट है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फोर्थ पॉइंट टारगेट मार्केट और फिफ्थ पॉइंट जो है प्रॉफिटेबिलिटी। तो फर्स्ट में आपको बताने की मीनिंग क्या है, सेकंड में आपको बताना कि कोर कंपिटेंसीज को यूज करके आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को कम कर सकते हो, कस्टमर को वैल्यू दे सकते हो, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को आप बना सकते हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको थर्ड पॉइंट में बताना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। फोर्थ पॉइंट आपका टारगेट मार्केट से रिलेटेड है और फिफ्थ पॉइंट आपका प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट में आपको मीनिंग बताना है, सेकंड पॉइंट की कोर कंपिटेंसी से आप क्या कर सकते हो, थर्ड आपको ये बताना है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव ही है टू अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज। फोर्थ पॉइंट आपको बताना है कि आपका टारगेट मार्केट से रिलेटेड है, जहां आपका टारगेट मार्केट आपको सुपीरियर और सिग्निफिकेंट कंसिडर कर रहा है, और फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड। ये 5 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो कंपेटिटिव एडवांटेज में आपको मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट हमने देखा था सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। अब आपका कंपेटिटिव एडवांटेज कुछ रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज के बेसिस पे बिल्ट है। रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज से बनता है कोर कंपिटेंसी, उससे बनता है कंपेटिटिव एडवांटेज। तो जिन रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज के बेसिस पे बना हुआ है कंपेटिटिव एडवांटेज, उन रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज में ये बात कर रहे हैं रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। आपके रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज ड्यूरेबल होना चाहिए, ट्रांसफरेबल इजीली नहीं होना चाहिए, इजीली इमिटेबल नहीं होना चाहिए, और नेक्स्ट वो बता रहे हैं अप्रोप्रिएबिलिटी। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ फर्म्स ओनर टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स टू द रिसोर्स बेस। ये बता रहे हैं कि अगर आपका जो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज है जितने ज़्यादा ड्यूरेबल रहेंगे उतना ज़्यादा आपका कंपेटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल रहेगा, मतलब कि लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अगर आपके रिसोर्स कैपेबिलिटीज ड्यूरेबल नहीं है, कम टाइम तक वो टिक सकते हैं, तो आपकी कोर कंपिटेंस आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज भी काफ़ी कम टाइम तक सस्टेन करेगी। ईजिली अगर ट्रांसफर है, अगर आपकी कोर कंपेटिटिव एडवांटेज बना हुआ है बेस्ड ऑन लेट्स से सम पर्टिकुलर सीईओ ऑफ द कंपनी जो अभी इस पीरियड में काम कर रहा था, बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द सीईओ ये आपके रिसोर्स का लॉस है, एंड दैट इज वाई हो सकता है कि अगर वो रिसोर्स के कारण ही कंपेटिटिव एडवांटेज था तो वो नहीं हो सकता, और या फिर कोई और कंपनी ने आपके सीईओ को ज़्यादा पैकेज देके हायर कर लिया, इन दैट केस भी वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। इमिटेबिलिटी, जल्दी से आपके रिसोर्स और कैपेबिलिटीज को कितना जल्दी आपका कंपटीटर कॉपी कर सकता है, कितने जल्दी, हाउ इजीली एंड क्विकली द कंपटीटर्स कैन बिल्ड द रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच द फर्म्स कंपटीटिव एडवांटेज इज बेस्ड। जितना इजीली और जितना क्विकली बना सकता है उतना कम सस्टेनेबल है आपका कंपटीटिव एडवांटेज। लास्ट इज अप्रोप्रिएबिलिटी। इट रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ फर्म्स ओनर्स टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स टू द रिसोर्स बेस्ड। जिस रिसोर्सेज के कारण कंपेटिटिव एडवांटेज बना हुआ है उन रिसोर्सेज को प्रॉफिटेबिलिटी का एक पार्ट वापस जाना चाहिए, उसमें री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब जाके आपका कंपेटिटिव एडवांटेज जो है सस्टेनेबल रहेगा। तो देयर आर 4, इसका शॉर्टकट था IDTA। I stands for immutability, D for durability, T for transferability and A for appropriability. So these are the 4 characteristics of the resource and capabilities जो होना चाहिए जिसके थ्रू आपका कंपेटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल रहेगा। I hope you're clear with it. That's all for today. I hope आपको मजा आया होगा।